गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 11 में जब प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू होता है तो वी स्टार्ट विथ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये बेसिक चैप्टर है, इसको बनाने का कुछ रूल्स है। तो आइए सबसे पहले इसके रूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। अगर इक्वेशन में ट्रांजेक्शन दिया है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में दो पार्ट होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, और एसेट्स हुआ राइट हैंड साइड। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोला तो कैपिटल में प्लस होगा और उतना ही अमाउंट एसेट साइड में कैश में प्लस होगा, बाकी किसी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश बोला तो लायबिलिटी साइड कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कैश से माइनस होगा और स्टॉक में प्लस होगा, क्योंकि हम लोग जब गुड्स परचेज करते हैं तो रीसेल पर्पस के लिए करते हैं, तो कैश से माइनस होगा और स्टॉक में प्लस होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक प्लस होगा और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जिससे हमने उधार में सामान लिया है उस बंदे को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, फ्यूचर में वो हमारे लिए लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब हम लोग गुड्स को कैश में बेचते हैं तो लायबिलिटी साइड कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश में प्लस होगा और स्टॉक से माइनस होगा, क्योंकि स्टॉक को बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, कैश में प्लस होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम लोग क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो स्टॉक माइनस होगा और उतना ही अमाउंट से डेटर जनरेट होगा, क्योंकि जब हम लोग उधार में सामान बेचते हैं तो जो बंदा क्रिएट होता है द पर्सन इज नोन एज डेटर। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स अगर बिजनेस से आप निकालते हो तो स्टॉक से तो माइनस होगा ही होगा, साथ में उतना का कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर बिजनेस के काउंटर से आप कैश निकालते हो या कहीं से भी बिजनेस का कैश निकालते हो तो कैश से माइनस होगा ही होगा, साथ में लायबिलिटी साइड कैपिटल से भी सेम अमाउंट माइनस होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो लायबिलिटी साइड कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश से माइनस होगा और बैंक में प्लस होगा, क्योंकि कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक इंक्रीज होगा, बैंक प्लस होगा, कैश माइनस होगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं इसलिए कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश प्लस होगा और बैंक माइनस होगा। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश से माइनस होगा और एसेट साइड में एक न्यू आइटम जनरेट होगा प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल से माइनस होगा और सेम अमाउंट से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक नया आइटम जनरेट होगा लायबिलिटी में, क्योंकि एक्सपेंस जिसको पे नहीं करते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाता है। एडवांस इनकम, अगर इनकम एडवांस में मिला है तो एसेट साइड में कैश में प्लस होगा और लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम में प्लस होगा। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मीन्स जो इनकम हमें मिला नहीं है, इनकम टू बी रिसीव, तो अक्रूड इनकम जो है एसेट साइड में प्लस होगा और उतने ही अमाउंट से लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी प्लस होगा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन एक ऐसा इवेंट है जिससे किसी भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, तो जिस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है वो माइनस हो जाएगा और सेम अमाउंट से मेरा कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम अमाउंट कैपिटल में प्लस होगा, सेम अमाउंट कैपिटल में माइनस होगा, इंपैक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को अपने पैसे पे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, इसलिए चूंकि इसको हम लोगों को इक्वेशन में दिखाना है तो सेम अमाउंट कैपिटल में प्लस होगा और सेम अमाउंट कैपिटल से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, तो सोल प्रोप्राइटर के केस में यहाँ कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने आप को इंटरेस्ट नहीं दे सकता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मीन्स जब हम लोग किसी को उधार में सामान बेचते हैं यानी कि डेटर, तो वो जब हमारा पैसा नहीं देता है तो वो हो जाता है बैड डेट्स, तो डेटर से माइनस होगा बैड डेट्स और कैपिटल से भी माइनस होगा बैड डेट्स, क्योंकि वो पैसा अब हमारे लिए लॉस हो चुका है। बैड डेट्स रिकवर्ड, कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाता है कि बाद में डूबा हुआ पैसा हमें कुछ समय के बाद वापस भी मिल जाता है, तो हमारा कैश में इंक्रीज होता है, कैश प्लस होगा और साथ में कैपिटल भी प्लस होगा। आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 19,
गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹10,000 एट ₹12,000। या मैंने अमाउंट के साथ ये एग्जांपल दिया है। 10,000 के सामान को 12,000 में बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिक 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कैश में प्लस होगा 12,000, स्टॉक से माइनस होगा 10,000 और कैपिटल में प्लस होगा प्रॉफिट का अमाउंट, क्योंकि 10,000 का सामान को 12,000 में बेचा जा रहा है तो 2,000 का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000 है एट ₹4,500। 5,000 का सामान 4,500 में बेचा जा रहा है तो स्टॉक से माइनस होगा कॉस्ट 5,000, कैश में प्लस होगा 4,500, क्योंकि 5,000 का सामान को 4,500 में बेच रहे हैं तो 500 रुपए का लॉस हुआ, कैपिटल से माइनस होगा। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश से माइनस होगा, बिल्डिंग में प्लस होगा। परचेज शेयर डिवेंचर फॉर कैश, हम लोगों को पता है कि शेयर और डिवेंचर में जब पैसा लगाते हैं तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश से माइनस होगा क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है और वो पैसा हमारा इन्वेस्ट हो जा रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में प्लस होगा। गुड्स लॉस बाय फायर, अगर ये वर्ड आप देखते हो, या लॉस बाय थेफ्ट, या गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, ये सब को मैंने एक साथ लिख दिया है। अगर गुड्स के साथ ये वर्ड सब आप देख रहे हो तो स्टॉक से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि गुड्स में किया हुआ कोई भी चीज, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, थीफ हो, डोनेशन हो, चैरिटी हो, स्टॉक को डिक्रीज करता है तो स्टॉक माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। रूल नंबर 24, परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल पर्पस फॉर कैश। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो लेकिन रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो फिर लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश से माइनस होगा और स्टॉक में प्लस हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स नहीं है बल्कि करंट एसेट्स है तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 25, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स ₹400 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹20। यानी कि एक्स से 400 रुपया कैश में मिल रहा है और 20 रुपया हम लोग उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैश में प्लस होगा 400, डेटर से पूरा माइनस हो जाएगा 420 और कैपिटल से माइनस होगा 20 रुपीज़, क्योंकि 20 रुपीज़ जो हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह का लॉस है। 26, कैश पेड टू एक्स ₹390 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹10। यानी एक्स को टोटल 400 पे करना था, हम लोग पे किए 390 और उससे डिस्काउंट लिए 10 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जब पे करना होता है तो वो क्रेडिटर को पे करते हैं, इसलिए कैश से माइनस होगा 390, क्रेडिटर से माइनस होगा टोटल 400, यानी कि अब 400 का क्रेडिटर पूरी तरह से माइनस हो गया और कैपिटल में प्लस होगा 10 रुपीज़, क्योंकि 400 के बदले हम लोग पे कर रहे हैं 390 तो 10 रुपीज़ हमारे लिए इनकम है, इसलिए कैपिटल में प्लस होगा 10 रुपीज़। होप कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब मैं आपको दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड सम्स, जिसको आप लोग देखो और बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।